बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी तड़का में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ये महीना बरकतों और रहमतों वाला हो हम सब के लिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक देचकी ली है। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी। एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको ब्राउन करूंगी। ये लाइट ब्राउन प्याज हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करते हैं। ये 1 किलो मैंने चिकन लेके अच्छे तरीके से धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी ताकि ये गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से रच जाए। अच्छे तरीके से गोश्त भून के इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। चिकन ब्राउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये खाने का बड़ा चम्मच, दो अदद टमाटर ऐड करेंगे चॉप किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 नमक, 1 हल्दी। आधा पाव दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मैंने आलू लिए थे जिनको छील के अच्छी तरह पीसेस कर लिए हैं और अच्छे तरीके से धो लिया है। अब ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये 6-7 सब्ज़ मिर्च डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गोश्त और आलू अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 1 किलो के तकरीबन 1 किलो के लगभग पानी ऐड करूँगी। ये पानी मैंने डाल दिया। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे।